मौत के कुओं को और गहरा किया जाए, ये काम है सभी का। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के पीडब्ल्यूडी ऑफिस कार्यालय पे। और यहाँ पे हम सवाल करने आए थे अधिकारियों से कि वो जो गड्ढे होते हैं वो क्यों होते हैं, और गड्ढे होने के बाद आप लोग उसको मेंटेनेंस का चार्ज लेते हैं, मेंटेन करते हैं, फिर वही गड्ढा उखड़ के और बड़ा गड्ढा कैसे बन जाता है। गड्ढा बनता है, गड्ढा बनने के बाद उसमें लोग चलते हैं तो गिरते हैं, और इनके मेंटेन करने के बाद फिर से गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिट्टी डाल के चले आते हैं। आप जो हमारी इस खबर को देख रहे हैं उन्हीं सड़कों पे चलते हैं, और आपको खुद मालूम है कि उस गिट्टी से जब आप गुजरते हैं तो कैसे, किस तरीके से, किस क्या सोच के गुजरते हैं, किस स्पीड से गुजरते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, मेरा बच्चा, मैं बैठाया हूं, कहीं मेरा बच्चा ना गिर जाए। कल कहते हैं रोड को रिपेयर करने के बाद इनके वहीं पे ई रिक्शा पलट गया, वहीं पे बाइक वाला पलट गया, उसको चोट आई, ई रिक्शे में बैठे लोगों को चोट आई। इसका जो भुगतान है कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा कि उनको जो चोटें आती हैं उसका पैसा कौन देगा? उनमें जो चोट आती है उनमें से अगर किसी को गंभीर स्थिति बन जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये काम ये लोग करते हैं, पैच बनाते हैं, उस रोड को व्यवस्थित करते हैं, सही करते हैं, तो वो कैसे ख़राब हो जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। लगातार इनके बनाने के बावजूद 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल से लगातार वो रोडें वैसी की वैसी बनी हैं। वो गड्ढे इतनी, एक कंकड़ उखड़ता है, एक गिट्टी उखड़ती है, उसके बाद उसमें दो उखड़ती है, और वो यहाँ से लेके इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अगर उन गड्ढों को लगातार देखा जाए तो वो कैसे वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, और होते हैं तो उनको बनाया जाता है तो वो बनता क्यों नहीं है? मुझे ये नहीं समझ में आता। हमारा और आपका, हमारी जनता का टैक्स का पैसा लेके इनको सैलरी दी जाती है, इनको गड्ढे भरने के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे यूज़ पूरी तरीके से नहीं होता। कहीं कहीं का बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो किसी का सर फूटता है और किसी का पैर टूटता है। ये जवाब कौन देगा? इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम लगातार जिन अधिकारियों के पास ये भेज रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं, उसकी ज़िम्मेदारी, हम सबसे सवाल करेंगे ये इसका ज़िम्मेदार कौन है। लास्ट में हम डीएम साहब के पास जाएंगे, जो ज़िला का मालिक है, हम लास्ट में उनके पास जाएंगे कि ये जवाब हमें क्यों मिल रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। कुल मिला के एक सवाल ये भी है कि ये कहते हैं, अभी मैं बात कर रहा था सर से, तो इन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी वहाँ पे बैराना चौराहा है, बगल में देख रहे हैं जहाँ ई रिक्शा गिरा, वहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं बना सकती, हमारी गाड़ी नहीं बना सकती, लेकिन इनकी पीडब्ल्यूडी की गाड़ी वहाँ पहुँच गई बनाने। अब कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी नहीं है, वो उसमें पीडब्ल्यूडी लिखा है, किसी ने लिख लिया। अब क्या मैं अपनी गाड़ी पे पीडब्ल्यूडी लिख के कुछ भी कर सकता हूँ क्या? मैं पुलिस, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं अपनी गाड़ी पे पत्रकार लगा के चल सकता हूँ क्या? पुलिस नहीं है तो पुलिस अपनी गाड़ी पे लिख के चल सकता है क्या? हूटर की जिम्मेदारी, हूटर नहीं बजते, हूटर अनऑथराइज हैं, हूटर लगा के चल सकते हैं क्या? अब इनके जवाब ऐसे आएंगे तो कैसे काम चलेगा? उल्टे सीधे जवाब देने का कैसे इनको अधिकार मिल जाता है कि कुछ भी जवाब देना, कि मतलब कोई भी अपनी गाड़ी पे पीडब्ल्यूडी लगा के रोड बनाने चल देता है। एनएचआई का ठेकेदार इनका पीडब्ल्यूडी लिख के चल देता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये रोडें कब बनेंगी, कब गड्ढा मुक्त होंगे और लोगों को राहत कब मिलेगी? धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।